बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला के जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक ने सबको आलीशान नेमतें अता की, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो वाहिद नबी हैं जिनके साथ अल्लाह ने कलाम फरमाया और किसी भी नबी के साथ अल्लाह ताला ने कलाम नहीं किया था। आज की वीडियो में आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी के बारे में बताऊंगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी कैसे हुई और हक महर क्या था और सफ़ूरा कौन थी। ये सब कुछ जानने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इस्लामी वाक़यात को कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए। मिस्र में एक कौम थी और इन्होंने फ़िरौन को अपना खुदा माना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार यहीं से गुज़र रहे थे कि आपने देखा दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। इनमें से एक बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था और दूसरा फ़िरौन को मानने वाला शख्स था। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बंदे पर बहुत जुल्म कर रहा था। उस शख्स ने अपनी मदद के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, फ़िरौन के मानने वाले बंदे को मुक्का मारा जिसकी वजह से वो वहीं पर मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ये मर गया है तो कहने लगे ये तो शैतानी अमल है। इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में आपने माफ़ी मांगी और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया। इस कत्ल की खबर जब फ़िरौन तक पहुंच गई तो फ़िरौन गुस्से में आ गया और इसने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को तलाश करो। ये सुनकर फ़िरौन के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने लग गए। ये सुनकर वो शख्स जो मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार करता था उसने ये खबर जाकर मूसा अलैहिस्सलाम को दी और कहने लगा आप यहाँ से कहीं चले जाएं, फ़िरौन के बंदे आपको ढूंढ रहे हैं और आपको ढूंढकर वो कत्ल कर देंगे। आप मिस्र छोड़कर कहीं और चले जाएं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदयन चले गए। वहाँ पर अल्लाह ताला के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। जब इनके पास गए तो इनके पास कुछ चीज़ नहीं थी, ना सवारी और ना कुछ और। इस सफ़र में इन्होंने घास और पत्ते खाकर गुजारा किया। ये उनके लिए सबसे मुश्किल सफ़र था। इनको रास्ता भी नहीं पता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 8 दिन तक यूं ही चलते रहें। आपके जूते तक ख़राब हो गए और आपके पाँव मुबारक तक ज़ख्मी हो गए। अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए फ़रिश्तों को भेजा जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिखाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम मदयन से पहुँच गए। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा वहाँ पर एक कुआं है जिससे लोग वहाँ पानी निकाल कर जानवरों को पिला रहे थे। उस वक्त वहाँ जो लोग मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और कोई भी इनके होते हुए पानी नहीं निकाल सकता था। अल्लाह ताला के अंबिया कराम मज़लूम को जालिम के शर से बचाते रहते हैं। वहाँ कुछ लड़कियाँ भी मौजूद थी जो अपने जानवर को पानी पिलाना चाहती थी मगर पिला नहीं सकती थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो उनके पास गए और कहा तुम लोग कैसे जालिम हो, अपने अलावा किसी और को नहीं देखते कि कब से वो बच्चियाँ पीछे खड़ी है और तुम लोग खुद पानी पिलाए जा रहे हो। जल्दी पानी पिला के पीछे हटो ताकि उनकी भी बारी आए। जब इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो हैरान हो गए क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सरदार हो। इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और पीछे हट गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी निकाला और लड़कियों को दे दिया। उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। आप तन्हा और अकेले थे, आपको खाना खिलाने के लिए भी कोई नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, ए अल्लाह तू मेरे लिए खाना नाजिल कर दे, मैं इसके लिए मोहताज हूँ। फिर वो लड़कियाँ जानवर को पानी पिलाने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो गई। वो लड़कियाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थीं। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि आज तुम लोग जल्दी कैसे आ गए। तो इन्होंने कहा आज कुएं के पास एक नेक शख्स मिला जिसने हमारी मदद की और हम जल्दी घर आ गए। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ और उस नेक शख्स को मेरे पास लेकर आओ। फिर एक लड़की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए रवाना हो गई और कहा मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया
لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نبی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر کہنے لگے اپنی بیٹیوں کو کہ کھانے کے لیے بندوبست کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جو اجرت میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو نیکی میں نے کی ہے وہ ضائع ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم مہمان نواز ہیں اور ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مصر میں ہونے والے واقعے کا ذکر بھی کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا ابا جان کیوں نہ آپ ان کو اجرت پر رکھ دے تاکہ یہ ہمارا کام کریں، بے شک یہ طاقتور ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تمہیں ان کی طاقت کا کیسے پتہ چلا؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان انہوں نے کنویں سے اکیلے پانی نکالا جس سے 10 لوگ مل کر پانی نکالتے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کروں گا اور حق مہر یہ ہوگا کہ 8 سال تک میری بکریوں کو چلانا پڑے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور پھر آپ نے 10 سال تک بکریوں کو چڑھایا، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ جن کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ان کا نام صفورہ تھا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مدین میں 10 سال گزرنے کے بعد اپنی بیوی صفورہ کو لے کر مصر چلے گئے اور وہاں جا کر رہنے لگے۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا حضرت صفورہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔